नमस्कार, मैं शोभा अक्षर और मैं मुनीर अमन। आज आपका स्वागत करते हैं एक खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोल्ड बॉलीवुड। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बोल्ड अभिनेता की जिन्होंने 1960 में बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और फिल्म का नाम था दीदी। लेकिन अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से उन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया जी। और बहुत ही जल्द यानी कि 1971 में उन्होंने निर्देशन का भी काम शुरू कर दिया। जी शोभा, वो एक उम्दा अभिनेता, एक निर्देशक, एक प्रोड्यूसर, वो एक ऐसे कलाकार थे जिनके अदाकारी की छाप हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रहेगी। बिल्कुल। और वो एक ऐसे निर्देशक बनकर आए, जब उन्हें निर्देशन करने का मौका मिला तो उन्होंने हीरो की जो स्टाइल थी बॉलीवुड में उसको बदल कर रख दिया और हीरोइंस की जो चली आई परिपाटी थी उसको भी बदल दिया। और उनकी फिल्मों में जो अभिनेत्रियां थीं वो इतने बोल्ड सीन में नज़र आती थीं और इतने ही बोल्ड अदाओं के साथ नज़र आती थीं जैसा कि उन अभिनेत्रियों को दर्शकों ने पहले कभी पर्दे पर नहीं देखा था। तो मुनी, हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, हम दर्शकों को उनका नाम बताएं उससे पहले उनकी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। और उस तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक मेरे सीने में सांस रहेगी, जब तक कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहा कहते रहा अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ब्यूटीफुल। ये फिल्म 1975 में आई थी। फिल्म का नाम था धर्मात्मा और इसे आवाज़ दिया था गायक मुकेश ने और कंचन ने। आज हम बात कर रहे हैं फिरोज़ खान साहब की, जिनका जन्म 29 सितंबर 1939 को हुआ था और जिनके पिता सादिक अली खान अफगानिस्तान में पठान थे और जिनकी माता ईरान से थीं। इनके 3 भाई थे और 2 बहन थीं। यहाँ पर मैं इनके भाइयों का और बहनों का जिक्र क्यों कर रही हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना? मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि इनके भाई अकबर अली खान और संजय खान भी फिल्मों से जुड़े रहे। जिस फिल्म का गीत अभी मेरे मित्र रमन गा रहे थे, उस फिल्म की लीड हीरोइन थी हेमा मालिनी। मुझे मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी कि हेमा जो है वो उनकी जो इमेज थी एट द टाइम वो टच मी नॉट हीरोइन की थी। और फिरोज़ खान ने एक सीन रखा था उस फिल्म में, किसिंग सीन, जो हेमा जो है वो असहज थी, उनकी माँ मना कर रही थी, पर फिरोज़ खान तो फिरोज़ खान है और उन्होंने किसी तरह उस किसिंग सीन के लिए उनको मना लिया। और फिर बाद में ये भी लोग कहते रहे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बॉलीवुड में हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन में अगर किसी ने छूट ली थी तो वो थे धर्मेंद्र। तो शोभा, इस फिल्म में किशोर दा का गाया हुआ एक बहुत ही पॉपुलर गाना है जो आज भी हम लोग स्टेज पे गाते हैं। वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, मुझे उम्मीद है वो कल भी वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरी हीरे जैसी आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में जीने की आस जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरी अमृत के प्याले, मुझ में जीने की प्यास जगाए। चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। खूबसूरत गीत। थैंक यू। बतौर निर्देशक फिरोज़ खान की फिल्म 1971 में आई थी जिसका नाम था अपराध
और ये फिल्म भी काफ़ी हिट रही और इसका गीत भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया, जिसमें से एक गीत ये भी था कि तुम मिले प्यार से। हॉलीवुड फिल्मों को देखने के शौकीन फिरोज़ खान ने बॉलीवुड में भी वही काम किया, हॉलीवुड का तड़का लगाया और जिससे काउबॉय की इमेज भी उनके सामने आई और बॉलीवुड के जज्बात को हॉलीवुड में पिरोया। लेकिन उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियों का ऐसा सीन वो डालते थे, बोल्ड सीन, जिससे उनकी अभिनेत्रियां खासा चर्चा का विषय बनती थीं और अक्सर विवादित किस्से उनके साथ जुड़ जाते थे। चाहे वो जाबाज की डिम्पल हो या धर्मात्मा की हेमा या यलगार की नगमा या फिर दयावान की माधुरी दीक्षित, ये सब अपने इंटीमेट सीन की वजह से या कहें बोल्ड सीन करने के किस्सों से पेस्ट्री की सुर्खियों में बनी रहती थी। 1986 में आई फिल्म जाबाज, जिसमें डिम्पल थी, श्रीदेवी थी और डिम्पल और अनिल कपूर का एक इंटीमेट सीन भी था जो सूखी घास पर फिल्माया गया था। श्रीदेवी का उस वक्त बॉलीवुड में जो सितारा था वो काफ़ी बुलंदियों पर था, पर इस फिल्म में श्रीदेवी का जो सीन था, जो उनका रोल था, वो सेकंड लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर था। जब ये फिल्म हिट हुई तो उसका सारा क्रेडिट दर्शकों द्वारा डिम्पल और अनिल कपूर के उस इंटीमेट सीन को दिया गया और इस तरह से श्रीदेवी को लगा कि उनको किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आईं। लेकिन एक किस्सा और भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिरोज़ खान साहब ने एक खूबसूरत जो अभिनेत्री हैं हमारी श्रीदेवी, लाल साड़ी में उनके ऊपर एक गीत फिल्माया और जो काफ़ी हिट रहा, पॉपुलर रहा। हम आज भी जिसको सुनते हैं तो बिना गुनगुनाए नहीं रह सकते हैं। एब्सोल्युटली शोभा, वो गाना आज भी उतना ही खूबसूरत है, आज भी उतना ही ट्रेंडी है और आज भी उसी तरह से वो गाना बजता है। उस गाने को करते हैं। बिल्कुल। जुल्फों के नरम अंधेरे, जिस्मों के गरम उजाले, जीते जी हमको प्यार मिला, हम दोनों किस्मत वाले, हम दोनों किस्मत वाले हैं। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बहुत ही प्यारा गीत और एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में आप सबने सुना। अब बात करते हैं 1988 में आई फिल्म दयावान की, जिसमें माधुरी दीक्षित थी हमारी धक धक गर्ल और विनोद खन्ना। इस फिल्म में एक सीन था, एक गीत फिल्माया गया था और उसमें एक सीन था लगभग 2 मिनट के लॉन्ग किसिंग सीन अगर कहें उसका। माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर यह सीन फिल्माया गया। माना जाता है कि विनोद खन्ना जब ये सीन कर रहे थे तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और ऐसा करके उन्होंने माधुरी दीक्षित को भी असहज किया और वो भी बेकाबू हो गए। बॉलीवुड की गलियारों में एक किस्सा और मशहूर है। ऐसा कहा जाता है माधुरी दीक्षित के बारे में कि वो अपनी जो सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो इतनी जल्दी जल्दी चढ़ना चाहती थी कि उन्होंने अपने 20 साल बड़े अभिनेता के साथ किसिंग सीन करने के लिए वो रेडी हो गई थी खुद ही और उन्हें कोई नानुकर भी नहीं की। बाद में जब चर्चा उठा तो माधुरी को बहुत बुरा लगा। माधुरी ने फिरोज़ खान से कहा कि इस सीन को इस फिल्म से काट दिया जाए, पर माधुरी की बात कहाँ मानने वाले थे फिरोज़ खान। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने वो पेपर दिखाया जिसमें माधुरी दीक्षित ने हस्ताक्षर किया था, दैट मीन्स की एग्रीमेंट, जिसमें उस सीन के बारे में था और माधुरी ने उसे एक्सेप्ट किया था और वो सीन हूबहू वैसे ही उस गीत में रखा गया। क्या बात है, तो उस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाया जाए। बिल्कुल। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद ओ बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया। क्या बात है,
क्या बात है, ये गीत उस समय भी इतना सेंसेशनल था और अभी भी उतना ही सेंसेशनल है। फिलहाल अब बात करते हैं एक और उस समय की सेंसेशनल हीरोइन के बारे में, यानी कि नगमा के बारे में। तो यलगार फिल्म का एक गीत हो जाए। मैं वो गीत करता हूँ। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा शोभा जी, मुझे लगता है कि फिरोज खान साहब एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे दिग्गज अभिनेता थे जो कभी किसी गायक की आवाज़ के मोहताज ही नहीं रहे। कभी उनके लिए मनहर जी ने गाना गाया, कभी पंकज उदास ने गाना गाया, कभी किशोर दा ने गाया, कभी मुकेश दा ने गाया, रफ़ी साहब ने भी एक गाना गाया उनके लिए। और ये गाना उनकी फिल्म का ही है जिसे आवाज़ दी है उदित जी ने जी। और बड़ा ही फेमस गाना है ये। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वाओ, खैर ये तो फिरोज़ खान के बॉलीवुड किस्सों के बारे में है, लेकिन असल ज़िंदगी में अगर उनके संबंधियों के बारे में बात करें, जैसा उनका मानना है कि फ़िरोज़ खान असल ज़िंदगी में स्त्रियों की बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत सम्मान देते थे और वो देश प्रेम भी उनके अंदर इतना ही भरा था जितना कि उनकी रगों में बॉलीवुड। तो हम उस फ़िरोज़ खान जो महान अभिनेता रहे उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं। 27 अप्रैल 2009 को लंग कैंसर की वजह से वो हम सबको अलविदा कह गए, लेकिन अपनी यादगार अभिनय के वजह से और अपनी फिल्मों और गीतों की वजह से वो हम सब के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो मुझे चलते चलते उनके किसी और फिल्म की एक यादगार नगमा हम दर्शकों को सुनाते हुए चले। मैं उस महान अभिनेता को इस गाने से श्रद्धांजलि दूंगा। इनफैक्ट हम सब देंगे, हम मैं और आप दोनों ही दे रहे हैं। बिल्कुल। ओ वही वही तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अरे आंधी हो या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, अरे आंधी हो या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। बिल्कुल। और बॉलीवुड के ऐसे ही बेहतरीन किस्सों को, यानी कि बोल्ड किस्सों को हम आप सबके बीच और बेहतरीन नगमों को लाते रहेंगे, मैं और मुनीक। तब तक के लिए नमस्कार।